वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके लिए क्या हैप्पी मैसेजेस हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि क्रिसमस की वाइब्रेशंस हैं, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। और ये समय आप सब लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो। मैरी क्रिसमस की जो एनर्जीज या वाइब्रेशंस होती हैं, डेफिनेटली एक हैप्पी वाइब्रेशंस, जॉय की वाइब्रेशंस होती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को देती हूँ वो मैसेजेस जो कि आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ सकती हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 डेक्स को मर्ज किया है। ये है यूनिकॉर्न डेक, ये है एंजल आंसर डेक, और इसमें और है यहाँ पे एंजल थेरेपी और साथ ही साथ गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। तो ये 4 डेक मैंने मर्ज किए हैं और आप इन दोनों ही डेक्स में उन कार्ड देखेंगे। कौन से कार्ड कहाँ है मुझे भी नहीं पता, तो यूनिकॉर्न्स और एंजल्स में से चुन सकते हैं। गाइडेंस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1। अगर आपने चुना है यहाँ पे यूनिकॉर्न डेक या फिर आपने चुना है अपने लिए ये वाला ऑप्शन, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए पहला ही जो हैप्पी मैसेज है वो ये है कि आपकी जो एंजल्स हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रही है। तो डेफिनेटली आपके पास में बहुत सारी जो वाइब्रेशंस हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम की हैं, यहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पे उनका सपोर्ट है यहाँ पे। तो इससे ज़्यादा हैप्पीनेस वाला मैसेज और क्या हो सकता है। तो जो आपकी स्पिरिचुअल टीम ही आपको सपोर्ट कर रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या हैप्पी मैसेज देना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी स्पिरिचुअल टीम आप पे काफ़ी प्राउड महसूस कर रही है और आपको बहुत अप्रिशिएट कर रही है। यानी कि आप जो भी चॉइसेस कर रही हैं, उन चॉइसेस को बहुत ध्यान से देखा गया है, इसलिए आपके कुछ बातों, कुछ कामों को सराहा भी जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इंटीग्रिटी का। अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट इज राइट फॉर यू। तो मुझे लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो इसलिए ही आपसे बहुत खुश है, क्योंकि आपके लिए जो सही है आप उन कामों को कर रहे हैं। यानी कि आप लाइफ में जिन चीज़ों को, यानी कि यहाँ पे आपके जो एक्शंस हैं आपकी वैल्यू के साथ मैच करते हैं, और आपको जो पता है कि अंदर से सही है और गलत है, आप उसी का चुनाव कर रही हैं। और इन सब का चुनाव करने में आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको सपोर्ट कर रही है। देखते हैं यहाँ पर आपको डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी इनर हीलिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है इंटेंशन का। तो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही हैप्पी मैसेज ये है कि आप अपनी इंटेंशन सेट कीजिए, अपने एक्शंस और अपनी वैल्यूज़ को, अपनी इनर नोइंगनेस को एक ऐसी जगह पर लगाने के लिए जहाँ पर आपको ये पता है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट कर सकती है या करेगी। यानी कि ये हैप्पी मैसेज है कि आप अपनी जो भी आपको नॉलेज है, जो आपको एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर आपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा है, आपको पता है कि गलत है या सही है, क्या गलत होता है, क्या सही होता है। आप जो कुछ भी जिन चीज़ों में ऐसी इंटेंशन लगाएं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम वहाँ पे सपोर्ट करने वाली है। स्पेसिफिकली ये आपकी इंटरनल हीलिंग के बारे में मुझे लगता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिकवरी। डेफिनेटली ये हीलिंग के बारे में ही है, आपकी हीलिंग हो रही है। यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल वर्ड जो है सपोर्ट कर रहा है। तो अगर आपको लोग बेसिकली वुंडेड करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके माइंड को कहीं ट्रैप करने की कोशिश करते हैं किसी भी वुंड वाली एनर्जीज में, तो आप वहाँ नहीं हो रहे हैं, आप वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये कार्ड आपकी रिकवरी के लिए है, लिसनिंग का मैसेज है, और आपको ये सब चीज़ें सुनने के लिए आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको सपोर्ट कर रही है। जो भी आप सुन रहे हैं अपनी कानों से, यानी कि जो कुछ भी आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आपके लिए यही सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी डिवाइन टीम को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को सुन पा रहे हैं। और आपकी जो भी हीलिंग है पिछले काफ़ी टाइम से जो रुकी हुई थी, वो यहाँ पर हो रही है, और मुझे लगता है हो चुकी है। और आप एक ऐसे जोन में हैं जहाँ पर आपने बहुत कुछ गलत और सही देखा है। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वैसे मैंने इन कार्ड्स को बहुत ही अच्छे से शफल किया है आपस में। फिर भी साइज इनके अलग होने की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हो ही जाती है।
vacuum away fear, call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energies from you, your surrounding, this situation and everyone involved. तो अपनी इंटेंशन को सेट कीजिए, और अगर आप अपनी इंटेंशंस को सेट नहीं भी कर पाते हैं, किसी कारण से कभी कभी नहीं हो पाता, आप उस मेंटल स्टेट में नहीं होते हैं, तो आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके उन फियर्स को यहाँ पे रिमूव कर रही है। आपको बस अपनी या तो इंटेंशन सेट करनी है, या फिर आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उनको फॉलो करना है, जो आपकी इंट्यूशंस के साथ में मैच करते हैं उनको सुनिए और आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर कार्ड है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। तो आपसे कहा गया है कि आप एक हीलिंग जर्नी पे हैं, डेफिनेटली आपकी हीलिंग है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, तो आप उस जर्नी को यहाँ पे बस खत्म करने ही वाले हैं, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आप अपना रियल सेल्फ बनने वाले हैं, ये कार्ड झांक रहा है। ये कार्ड कहता है जस्ट बी योर सेल्फ, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। आपको चाहे देखिए आपकी फैमिली में कोई हो या फिर आपके आसपास कोई हो, जो भी लोग आपको जिन लोगों ने भी आपको वुंडेड किया है पास्ट में, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं तो आपकी एंजल्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, यूनिकॉर्न्स यहाँ पर आपको यही कह रहे हैं कि उस फियर वाली एनर्जी को हटाओ और अपनी इंटेंशन को सेट करो, अपने एक्शंस और अपनी वैल्यूज को मैच करो। और देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है इंप्रूविंग हेल्थ, यहाँ पर कार्ड है रिकवरी का। तो डेफिनेटली ये हीलिंग के बारे में ही है। आप में से बहुत लोगों की इंटरनल हीलिंग चल रही है, और अगर आपको लगता, अगर कई बार हमें नहीं पता होता लेकिन हम इंटरनली वुंडेड होते हैं, सेलिब्रेशन टाइम है ये आपके लिए, क्योंकि आपकी कोई ना कोई रिकवरी हो रही है। और अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज को सेट कीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी के लिए। साथ ही साथ ये सेलिब्रेशन का दौर आपके लिए आ रहा है इस इंटेंशन को सेट करने के साथ में, और आपकी रिकवरी हो रही है ताकि आप बेहतर तरीके से और आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। और आप में से कुछ लोगों को बहुत ही ग्रेसफुली किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो कीजिए, क्योंकि उसमें आप अगर लाइफ में आपको ये लगता है कि कोई टॉक्सिक पैटर्न है आपका, या फिर कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कुछ भी आपकी लाइफ में टॉक्सिक एनर्जी से आता है, जहाँ पर आप उस एनर्जी, उस सिचुएशन, उस पर्सन के साथ में डील नहीं कर सकते, या आपको फियर होता है, या फिर आप नहीं डील करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं, आपको जो स्पिरिचुअल टीम है, यही गाइड कर रही है इस मैसेजेस में कि आप बहुत ग्रेसफुली उन चीज़ों को खत्म कर देंगे, क्योंकि फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आपको पता होगा कौन से लोग अब आपके साथ में आगे जा सकते हैं और कौन से लोग अब आपके साथ में आगे नहीं जा सकते। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर अपने कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप और टॉक्सिक एनर्जीज को खत्म करके ही आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे ये बात मैंने आपको बताई है न्यू मून के वीडियो में, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा। Release, work with Archangel Michael to let go of what no longer serves you or your purpose. Thank you so very much archangels, angels, dear divine team, spiritual team. मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे रिकवरी है, यहाँ पे रिलीज है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज जो कि दोबारा रिबिल्ड हो रही है, और ये होगी क्योंकि ये एक डेस्टिनी के अंदर है। और दूसरा, आप यहाँ पे हायर बीइंग्स के साथ में काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को सपोर्ट कर रही है स्पिरिचुअल टीम आपकी, यानी कि सेलेस्टियल बीइंग्स यहाँ पे। तो आपको उन चीज़ों को डेफिनेटली यहाँ पे लेट गो करना है जो कि आपको सर्व नहीं करती, और यही आपके लिए हैप्पी मैसेजेस हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं इस वजह से ही, क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं या नहीं है। हार्ट चक्रा, द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो यहाँ पर आपको ये चीज कहा जा रही है कि ये आपके हार्ट चक्र की हीलिंग के बारे में भी है, और अपने हार्ट से आप उन लोगों को रिलीज यहाँ पे कर रही हैं जो कि आपके हार्ट को स्पेसिफिकली बैड इंटेंशन देते हैं, या फिर आपके हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, जो कि आपको टॉक्सिक एनर्जी देते हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं ये फील करवाते हैं कि आप उस हैप्पीनेस के लायक नहीं है जो कि आप होने चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं एक वुंडेड जगह से अपनी एक हीलिंग कर रहे हैं। देखिए, लोग ना वुंडेड करने के हमें तरीके, नए नए तरीके ढूंढते हैं कि इस तरीके से वुंडेड करो, उस तरीके से वुंडेड करो, इसे हील नहीं होने दो। ये एक ना बहुत क्लियर एनर्जी है। मीठी मीठी बातें मुझसे होती नहीं है रीडिंग में एक्चुअली, लेकिन आपको मैं बहुत ही क्लियर बता रही हूँ कि एनर्जीज ऐसी ही रहती हैं जहाँ पे लोग नहीं चाहते कि ना कोई पर्सन हील हो या फिर आगे बढ़े। तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है हीलिंग के ऊपर। यहाँ पे कार्ड है यू आर रेडी, आप अपनी आगे की जर्नी के लिए तैयार हैं। आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए तैयार हैं। तो यू आर रेडी, आप रेडी हैं, इसलिए ये मैसेजेस आप सुन रहे हैं और इन मैसेजेस को आप पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। आप इसलिए ही इस तरह के मैसेजेस के करीब पहुंचे हैं क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लव के लिए तैयार हैं। आपका हार्ट चक्रा
कहीं ना कहीं जो कि बहुत वुंडेड रहा है पास्ट के एनर्जी से या चीज़ों की वजह से या एक्सपीरियंसेस की वजह से, उन चीज़ों को आप यहाँ पे रिलीज करके आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि आप एक ऐसी जर्नी पे जाने के लिए तैयार हैं जहाँ पर आपको लोगों को अनकंडीशनल लव देना भी है और उनसे लेना भी है। तो आप वुंडेड जगह से नहीं ले सकते और ना ही आप ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जी शेयर कर सकते हैं जो कि आपको बदले में प्यार नहीं देते, जो कि आपको बदले में रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आपके लिए यही हैप्पी चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो आपकी जो बॉडी है बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस यहाँ पे रिसीव कर रही है डिवाइन से। उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए और जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करना चाहती है उस सपोर्ट को लीजिए, अपनी हीलिंग होने दीजिए, सुनिए उनकी बातों को ताकि आप हील होते हुए आगे बढ़ सकें। तो यही है आज के लिए आपके लिए हैप्पी मैसेजेस। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस। अपना ख्याल रखिए और अपने जॉय को, किसी को अपना जो जॉय है उसको मेंटेन कीजिए। अगर कोई उसको किल करने की कोशिश करता है तो उसको अपनी लाइफ से जाने दीजिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या हैप्पी मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज है बुक्स का। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। तो यहाँ पर आपके लिए जो हैप्पी मैसेजेस हैं वो ये है, कुछ लोग अपने सोल के पाथ से यहाँ जुड़ने वाले हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है। आपका कुछ ना कुछ पर्पस यहाँ चेंज होने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर। और आपसे कहा गया है कि आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बेहतर है, यानी कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और डिवाइन ने आपके लिए कुछ और ही प्लानिंग कर रखी है। और ये भी बहुत अच्छी बात है, डिवाइन की प्लानिंग आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। कई बार हम सोचते हैं हमारे लिए कोई चीज़ें अच्छी हैं और उसमें अगर हम कुछ और करते हैं या हम किसी और रास्ते पे चलते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत ही जल्दी आसान हो जाते हैं। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, तो भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड मुझे लग रहा है पाइल आपका, क्योंकि ये कार्ड अब जिस तरह के आए हैं ये कहते हैं कि आप एक टीचर हैं, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। आप वो इंसान हो सकते हैं जो कि लोगों को कुछ सिखाने, बताने या जताने के लिए आया है, उनको उनके पर्पस के लिए अवेक करने के लिए आया है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पर्पस के साथ में जुड़ते हैं या फिर अपने पर्पस के साथ आप जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल डिवाइन वर्ड जो है आपको यहाँ वेलकम कर रहा है। लाफ्टर, यू नीड अ गुड लाफ। तो आपको अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हैप्पी रहें और हैप्पी एनर्जीज के साथ ही आप लगातार आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कार्ड है आपके लिए फेरीज का। यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। आप यहाँ पे कोई ऐसा काम कर सकते हैं या फिर ये हैप्पी मैसेजेस हैं एक्चुअली आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप हंसते मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ पाथ पे आगे बढ़िए, मदर अर्थ के साथ में या नेचर के साथ में कनेक्ट होइए और लाइफ की कुछ सिचुएशन में आप हंसिए, यानी कि यहाँ पर आप हंसेंगे और ये देखेंगे कि आप जो कुछ भी सोच रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ और जो कुछ भी आप नहीं सोच रहे थे वैसा आपकी लाइफ में हो गया। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर किसी का जो लाइफ पाथ है वो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ मदर अर्थ के साथ काम करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पौधे आप बो सकते हैं और नेचर के लिए कुछ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लाइफ पर्पस है, यहाँ पर भी लाइफ पर्पस है। तो डेफिनेटली, और यहाँ पर भी आपके लिए पर्पस ही है और स्पिरिचुअल पाथ की बात है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के लिए जो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये एंजल्स की तरफ से ही, क्योंकि तीनों एंजल थेरेपी ऑरेकल डेक से ही मैसेजेस आए हैं। ये यूनिकॉर्न की तरफ से है। तो यूनिकॉर्न्स जो है आपको एक जॉयफुल एनर्जी में रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बदल रही है आपकी लाइफ की। इसलिए अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपने कनेक्शंस को बढ़ाना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं और क्या हैप्पी मैसेजेस आप देना चाहते हैं। अगेन आपके लिए उसी कार्ड में से मैसेज है। मीडियमशिप का यहाँ पे कार्ड है। यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो इसके बारे में आप लोगों को सिखा भी सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे टीचर की वाइब्रेशंस हैं। तो आप यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ सिखाने के लिए आए हैं, कुछ लर्निंग लेसन्स लर्न करवाने के लिए आए हैं। तो इसके लिए आपके अंदर ये मीडियमशिप की क्वालिटी हो सकती है, या फिर आप जब भी कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स के साथ में तो आपको कुछ हो सकता है मैसेजेस डाउनलोड होते हों। यानी कि सब लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैसेज नहीं होगा, क्योंकि मीडियमशिप के लिए डेफिनेटली स्पेसिफिक क्वालिटीज़ लगती हैं और आपका अपने ऊपर काम करते रहना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप मीडियमशिप की एनर्जीज में जाते हैं तो आप किस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबके लिए मीडियमशिप नहीं होता है। साइकिक आप हो सकते हैं पर मीडियम हर पर्सन नहीं होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, जिन लोगों ने भी ये पाइल चुना है कि आप
ऐसी नॉलेज एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, ऐसी चीज़ें अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर आप अपने बारे में या अपने लाइफ पाथ के बारे में कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप में ये एबिलिटीज़ या ये क्वालिटीज़ हैं तो इसी बात पे आप हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ एंजल, यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है ये किसी टीचर के बारे में है और लाइफ की टीचिंग के बारे में भी है। यहाँ पर है गार्जियन एंजल, तो इस पाइल में जो है गार्जियन एंजल्स की भूमिका बहुत स्ट्रांग है या एंजल्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। एंजलिक जो रियाम है उसकी जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग उभर के आई है, क्योंकि अभी तक आपके सारे ही जो कार्ड्स हैं, जबकि ये भी गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स वाला डेक से है, ये भी एंजल्स वाले डेक से है, अभी तक आपके लिए 6 कार्ड में से 5 कार्ड एंजल थेरेपी ऑर्कल में से ही आए हैं। तो एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप खुद एक लाइट वर्कर हैं, आप खुद एक एंजल हैं जो कि धरती पे पढ़ाने के लिए आए हैं, लोगों को कोई ना कोई सबक सिखाने के लिए आए हैं, यानी कि उनके लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस में उनकी मदद करने आए हैं, ताकि लोग अपने पाथ के साथ में, अपने पर्पस के साथ में जुड़ सके। इसलिए आपको टीचिंग और लर्निंग दोनों के लिए ही यहाँ पे ओपन रहना है और उसी तरह से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं। आप जीवन को शायद बहुत अच्छे से समझ गए हैं और जो कुछ भी आप समझे हैं वही चीजें अब आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। डिसाइड इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजंस अबाउट व्हाट यू वांट। तो ये आपके लिए जो भी सिचुएशन है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका लाइफ पाथ चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे स्टूडेंट से ज़्यादा मुझे एक जो टीचिंग एनर्जी होती है वो महसूस हो रही है, टीचर की एनर्जी महसूस हो रही है, जहाँ पर आप खुद भी पढ़ रहे हैं और आप दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी जो अगर आपका पाथ कुछ और है या फिर आप किसी और तरह की चीज़ों को पढ़ने लिखने में विश्वास करते हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे डिसाइड के मैसेज में मुझे यही समझ में आ रहा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपका पाथ चेंज हो रहा है और ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं। तो अपनी एनर्जीज को क्लियर करते रहिएगा ताकि आप सही तरीके से जो मैसेजेस हैं उनको रिसीव कर पाएं। डिवाइन टाइमिंग, तो ये आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है आपको डिसाइड करने का या आपके लिए होने का। यानी कि जो भी चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि अब आप डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, किस तरह से करना है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है मिरेकल्स का, अगेन ट्रुथ और इंटीग्रिटी का कार्ड है यहाँ पे। तो ये मैसेज जो है ऑप्शन 1 में आया है, अगर आप उसको देख कर आ रहे हैं, इस वाले डेक में से था। तो सभी के लिए अपनी जो अंदर की आवाज़ है उसको सुनना जरूरी है कि आपका सत्य क्या है, जो आपका सत्य यानी कि आपकी सोल जो कहती है वो सत्य क्या है। आपने जो अपने बिलीफ सिस्टम से सीखा है वो सत्य नहीं, आपको जो दुनिया ने सिखाया है वो सत्य नहीं, वो सच जो कि सच होता ही है, जो कि आपको पता है कि हाँ ये मेरे एक्शन जो भी एक्शंस या डिसीजंस आप लेते हैं उस सारी सिचुएशन के अंदर वो सच ही सबसे बड़ा ट्रुथ होता है। तो आपके लिए सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है, इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा। क्यूरियोसिटी, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं जिसमें खुद भी आपकी रुचि हो। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लिए टीचिंग और लर्निंग दोनों की एनर्जीज हैं, यहाँ पर आप कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ सिखा भी रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, कोई आप स्पिरिचुअलिटी किससे रिलेटेड ही आप किसी तरह के सब्जेक्ट्स में काम करते हो या फिर एरिया में काम करते हो। कहने का मतलब ये है, ये आपकी वो सर्विस है जो कि आप डिवाइन के प्रति करते हैं, या फिर आप जिस भावना से यहाँ पे आए हैं, आपने जो सीखा है, आप अदर जो लोग हैं उनकी में हेल्प करते हैं उसी बात को चुनने में, या फिर उन चीज़ों में क्या अड़चने आ सकती हैं, या फिर वो जो अटक रहे हैं किसी चीज़ में उनको आगे बढ़ाने में। कुल मिला के बात यह है कि आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाइए जो कि आपको आकर्षित करती हैं और आप ऐसी लोगों, ऐसी सिचुएशंस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे जो कि आपकी लाइफ में आपके सोल पास से आपको जोड़ने वाला हो, और आप वो पर्सन होंगे जो लोगों को उनके पास से जोड़ेगा। यहाँ पे मैसेज है गार्जियन एंजल का, तो आप लोगों के लिए गार्जियन एंजल की भूमिका भी निभा सकते हैं उनकी सोल की इस जर्नी में, और आपकी गार्जियन एंजल तो आपके साथ हैं ही। आपके गार्जियन एंजल का ही कार्ड आ गया है। डेफिनेटली यहाँ पे जो एंजलिक वाइब्रेशंस है बहुत ही स्ट्रांग है, इसको लेंगे नहीं। वाटर का कार्ड है, बैलेंस का। अपना वाटर आप बैलेंस कीजिए या फिर अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर आपके लिए हैप्पी मैसेजेस यही हैं कि आपके पाथ की तरफ या फिर आपकी ट्रू सोल कॉलिंग की तरफ आपको भेजा जा रहा है और आपके लिए वही चीज़ें हो रही हैं जो कि होनी चाहिए। इनके डिवाइन टाइमिंग के साथ ही आप चल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप और क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, इनको नहीं लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं?
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड हैं आपके लिए। यस का मैसेज है, तो बिल्कुल आप आगे बढ़िए, अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, डोंट स्टॉप, बिल्कुल नहीं रुकना है आपको। आर्चएंजल गैब्रियल यहाँ पे कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। तो आपके लिए डेफिनेटली ये जो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, अगेन मैसेज है आपके लिए क्लियर योरसेल्फ का। आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जी दैट यू मे हैव एब्सॉर्ब। कैंसर क्लियर डिलीट। अपनी लाइफ के बारे में अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा ही करना है। और यहाँ पे आपके लिए जिस तरह के मैसेजेस हैं कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रही हैं अपनी लाइफ को लेके, तो अब आपका जो स्पिरिचुअल रियाम कह लीजिए या फिर ये अर्थ कह लीजिए, इन दोनों में एक बैलेंस क्रिएट करने का और चीज़ों को नए तरीके से देखने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी रियल डिवाइन जर्नी को शुरू करने का समय आपके लिए आ चुका है, इन द नियर फ्यूचर आ रहा है। डोंट स्टॉप, जब तक आप जो भी कुछ कर रही हैं अपनी एनर्जीज को क्लियर करते रहिए, डिसाइड कीजिए और आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। दुखी होने का कोई ऐसा कारण नहीं है, संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको बहुत समय तक दुखी रख सके। जो बहुत समय तक दुखी रहना होता है ना, वो एक ही बार का होता है और उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे आप रिपीट करते हैं। तो अगर आप किसी थॉट को, किसी सिचुएशन को बार बार अपने माइंड में, सिनेरियो को रिपीट कर रहे हैं, वहीं पे स्टॉप कर लीजिए, या किसी कारणवश आपके माइंड में रिपीट हो रहा है वहीं स्टॉप कर लीजिए। आपको ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड में इस चीज़ को क्लियर रखिए, नहीं रख सकते हैं अपने गार्जियन एंजल से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। और आप यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है किसी ऐसी चीज़ के लिए जो कि बड़ी है, यानी कि यहाँ पे आप अर्थ एंजल हैं। अर्थ एंजल बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है आपकी, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हैं। तो अपनी लाइट के साथ अगर आपको कनेक्ट रहना है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप एक अर्थ एंजल अपने आप को मानते हैं, तो डेफिनेटली आपको उन्हीं कामों को करना होता है जो कि ट्रुथ और इंटीग्रिटी से आते हैं। इनकी अगर आपको ये पता है कि जो काम सही नहीं है उनको नहीं कीजिए, जो काम सही है उनको सही तरीके से ही कीजिए। तो अपने सच के साथ कनेक्ट रहिए और डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या आप कर पाएंगे आने वाले समय में, और देखेंगे ये सारी चीज़ें आपकी ट्रू कॉलिंग की तरफ आपको लेके जा रही हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके लिए बहुत ही काम के रहें, ये हैप्पी मैसेजेस आपको हैप्पी कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी चीज़ आपकी जॉय को, आपकी लाफ्टर को किल कर रही है, तो डेफिनेटली उन थॉट्स को, उन बातों को वहीं छोड़ने की ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिनसे कि आपका मूड खराब हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ें भी एक दिन पास्ट में चली जाएंगी, इसलिए उनको आज के टाइम में इतना भाव देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही, आपका जैसे ही पल बीतेगा वो पास्ट में हो जाएगा, पल बीतते रहेंगे और वो पास्ट हो जाएगा। इसलिए किसी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी बात, किसी भी ऐसी कहानी को, किसी ऐसी बुरी एनर्जी को, नेगेटिविटी को भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अपने जॉय के ऊपर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकें और अपने लाइफ पाथ पे फोकस कर सकें। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।